रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यूज स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। आज शेख रशीद साहब मीडिया टॉक कर रहे थे और वहां पर चैनल 24 उसके एक सहाफ़ी उन्होंने शेख रशीद से बात करना चाहिए। चैनल 24 अब तो मज़ीद मशहूर मरूफ हो गया। वैसे तो रेटिंग में ये सबसे पीछे था क्योंकि इसका काम ही सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है और ये सिर्फ एंटी पीटीआई और एंटी इमरान खान चैनल है और इसलिए ये तो रेटिंग में बहुत पीछे जा रहा है। कोई मकबूल चैनल ये नहीं है, कोई अच्छा इसका मेयार नहीं है। तो ऐसे में अब मज़ीद इनकी निगरां वज़ीर आला साहब जो हैं वो इनके आगे हैं। यानी कि मैं बताऊँ चैनल 24 के जो मालिक हैं उनको निगरां वज़ीर आला यानी कि मोहसिन नकवी साहब को निगरां वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है। तो अब ज़ाहिर है कि पीटीआई के लोगों को और शेख रशीद को जिनका पीटीआई के साथ इत्तेहाद है उन लोगों को इस टाइम बड़ी तप चढ़ी हुई है मोहसिन नकवी पे भी और इनके तमाम चैनल्स पे भी, इनके मीडिया हाउसेस पे भी। तो ऐसे में जब शेख रशीद साहब टॉक कर रहे थे मीडिया टॉक तो चैनल 24 के जो सहाफ़ी हैं वो आगे आए और उसने कहा कि आपने कहा है कि राणा सनाउल्लाह कातिल है। तो शेख रशीद ने कहा मैंने तो उसका नाम नहीं लिया। लेकिन जब वो अपनी बात पे अड़ा रहा, वो जाहिलों की तरह वो बात करता रहा कि राणा सनाउल्लाह कातिल है, राणा साहब ने कहा राणा सनाउल्लाह कातिल है। तो शेख रशीद साहब जो है वो आपको पता है उनका मिजाज भी उस तरह का है। तो वो एकदम गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा मैंने नाम नहीं लिया लेकिन अब मैं नाम लेता हूँ। राणा सनाउल्लाह चोर है, डाकू है, बदमाश है और ये जो तुम्हारा चैनल और तुम जैसे चैनल को शक्लें दिखाते हो लोग थूकते भी नहीं है तुम्हारे चैनल पे। ये शेख रशीद ने अल्फाज बोले। शेख रशीद ने वहीं पर उसकी ऐसी की तैसी फेर के रख दी, उसकी जई तई करके रख दी और उस पे फिर जाहिर है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आया चैनल 24 की तरफ से। अब तो ज़ाहिर है माशाल्लाह वो तो प्रोपेगेंडा पहले ही इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ बहुत करते थे। अब तो उन्हें एक बड़ा ही सुनहरी मौका मिला है क्योंकि अब तो निगरान वज़ीर आला भी पंजाब में उनका है, हुकूमत भी पंजाब में उनकी है। तो ऐसे में अब वो मज़ीद वो जो मेंढक थे वो उछल-उछल के सामने आने लगे कुएँ के गंदे गंद से और सलीम बुखारी साहब जो हैं उन्होंने इस पे रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि तुम बकवास करते हो और भौंकते हो और तुम तो खुद यानी कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हो कि एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, एस्टेब्लिशमेंट के गमले की पैदावार है, तो तुम तो खुद एस्टेब्लिशमेंट के गमले की पैदावार हो और तुम इस कदर बेशर्म हो कि तुम ज़ियाउल हक के साथ भी थे, परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी थे। जिसकी हुकूमत बनती है तुम उसके साथ हो जाते हो, तुम उसके साथ मिलके हुकूमत कायम करके बैठ जाते हो। भौंकना बंद करो। अगर तुमने अभी भी भौंकना बंद ना किया तो मैं दुनिया को बताऊँगा कि तुम्हारी औकात क्या है। मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी औकात ला के रख दूँगा और तुम बेशर्म इंसान हो और ये कि तुम खुद यानी कि अब अगर तुमने ऐसे किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी बदतमीज़ी का ऐसा जवाब दूँगा कि तुम्हें अक्ल आ जाएगी और मैं तो तुम्हारे कपड़े जो है अगर तुमने दोबारा इस तरह की बदतमीज़ी की तो मैं तो चौक में तुम्हारे कपड़े उतार दूँगा। ये सलीम बुखारी ने कहा और उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बयान देने से पहले कहा कि मैं बाकायदा तौर पे धमकी दे रहा हूँ। मैं बाकायदा तौर पे धमकी दे रहा हूँ कि अगर अब तुमने ऐसे किया तो मैं तुम्हारे चौक में कपड़े उतार दूँगा। ये उनके जो सहाफ़ी हैं सलीम बुखारी साहब चैनल 24 के उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आया है। यानी कि ऐसी मिर्चें लगी हैं शेख रशीद ने, ऐसा तपाया है उन्हें, ऐसा तपाया है उन्हें। तो शेख रशीद साहब तो शायद अब उसके बाद बैठ के कहीं नान चने खा रहे हों। उन्हें तो ये भूल भी गया हो कि सुबह मैंने क्या कहा है। लेकिन अब जो चैनल 24 है उसको इस टाइम आग लगी हुई है और उन्हें ये लग रहा है कि अब हमें ओहदा मिला है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम दूसरों को धमकियाँ भी दे सकते हैं और ये आज उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आया है। तो इन लोगों ने अब अपना आप दिखाना है, हर सूरत इन्होंने दिखाना है और निगरान वज़ीर आला जो हैं वो इस दौर में सबसे आगे हैं। जो निगरान वज़ीर आला जो चैनल 24 के मालिक हैं, इनके मीडिया हाउस के मालिक हैं, वो भी अपनी फुर्तियाँ दिखा रहे हैं। आज दूसरे दिन ही उन्होंने 65 एडिशनल एडवोकेट जनरल जो हैं उनको रिमूव कर दिया है और 35 नए एडिशनल एडवोकेट जनरल को तैनाती उनकी कर दी है। तो ज़ाहिर है कि अब ये एक बंदे का काम तो नहीं हो सकता कि एक बंदा एक दिन में बैठ के वो 65 लोगों के नाम चूज़ कर लेता है कि इन लोगों को मैंने रिमूव करना है और फिर उसी टाइम वो 35 नई अपॉइंटमेंट्स कर लेता है इतने अहम ओहदे पे। तो ये पता चल रहा है कि ये जो शख्स है ये अकेला नहीं है और ये जो कुछ हो रहा है ये इसकी तरफ से अकेले की तरफ से नहीं हो रहा बल्कि ये शायद एक पूरा ग्रोह है जो शायद कहीं इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसके अलावा इन्होंने सीसीपीओ लाहौर चेंज किया और कई और अहम तैनातियाँ इन्होंने की। तो यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने नई जेआईटी भी इन्होंने आपको मैं बताती जाऊँ, इन्होंने नई जेआईटी बना दी है जो इमरान खान पर हमला करने के हवाले से जो जेआईटी बनी थी, वो ज़ाहिर है इनको सूट नहीं कर रही थी, तो इन्होंने एक नई जेआईटी को तश्कील दिया है। तो उसके रिएक्शन में जो यास्मीन राशिद हैं पीटीआई की सीनियर
रुकन है ये, उन्होंने नई जेआईटी की तश्कील को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो अब वो जो नई जो जेआईटी है उसको चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन उम्मीद कम है कि जेआईटी तब्दील होगी, क्योंकि अब नगरान वज़ीर आला साहब जो हैं उन्हें ये 2.5-3 माह की जो नौकरी मिली है वो इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे और जितना फ़ायदा दिया जा सकता है उन हलकों को, जो हलके इससे लेकर आए हैं, ये उन्हें मुकम्मल फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज से पहले भी इनका रिकॉर्ड यही था। इनके जो मीडिया हाउस जो है या इनके अखबारात जो हैं या इनके जो चैनल्स हैं वो भी उन्हीं लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। तो लेकिन आज शेख रशीद जो हैं उन्होंने एक बार इन्हें इनकी औकात याद दिला दी है। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।